नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बिहार में फायर सेफ्टी को लेकर बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन इन दावों की हकीकत क्या है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। बिहार का शायद ही कोई जिला हो जहां इस भीषण गर्मी में आग ने तबाही ना मचाई हो। कई लोगों की जान भी चली गई है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर लापरवाही कहां हो रही है। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे और बताएंगे कि आखिर आगलगी की घटनाओं को लेकर प्रशासन कितना सतर्क है और राजधानी पटना कितना अलर्ट है। तो चलिए आज राजधानी पटना की पड़ताल करते हैं। तो कितना अलर्ट है राजधानी पटना? जी हां, बिहार की तमाम जिलों की बात होगी, लेकिन आज सबसे पहले बात करते हैं राजधानी पटना की, जहां आग की तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। राजधानी पटना में एक बार फिर आग ने तबाही मचाई है और इस बार आग कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराने म्यूजियम में लग गई। बेशक आग लगने की खबर के बाद अग्निशमन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू भी पा लिया, लेकिन एक सवाल है जो हैरान करती है, आखिर म्यूजियम में आग कैसे लग गई? ये बात अलग है कि इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन सवाल तो जरूर खड़े हो रहे हैं। और ये सवाल इसलिए है कि पटना में ये कोई पहली बार आग नहीं लगी है। इससे पहले में आग ने भारी तबाही मचाई है। अगर पिछले 10 दिनों की बात की जाए तो करीब 8 लोगों की जान भी जा चुकी है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको पिछले 10 दिनों की तबाही दिखाते हैं जो आग ने सिर्फ पटना में मचाई है। पटना स्टेशन के पास होटल पाल में अमृत गेस्ट हाउस में आग लग गई, आपको याद होगा, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। बुद्धा कॉलोनी की अगर हम बात करें तो बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के गंगा घाट के पास आग से तबाही मची थी। अगलगी में करीब 6 घर राख हो गए थे। इसके अलावा पटना सिटी की बात कर लेते हैं। पटना सिटी इलाके के कबाड़ की दुकान में भयंकर आग लग गई थी। तो यह आग से पिछले 10 दिनों में किस तरह की तबाही हुई है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। गर्दनीबाग की बात करें तो गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के अलकापुरी में झोपड़पट्टी में आग लग गई। सिलेंडर में धमाका भी हुआ और इस दौरान 3 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग लगने की घटना राजधानी पटना में हो रही है, जिसमें एक के बाद एक कई घर जलकर राख हो जा रहे हैं। यहां तक कि पिछले 10 दिनों की बात करें तो 8 जानें भी जा चुकी हैं। आग जिस तरह से हाल के दिनों में तबाही मचा रहा है, उसके बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो राजधानी पटना में पिछले दिनों कई जगहों पर आगलगी की घटना हुई, जिसके बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल रहा। जी बिहार झारखंड की टीम ने पटना में कबाड़ दुकानों का रियलिटी चेक किया। पटना और आसपास के इलाकों में करीब 100 से अधिक कबाड़ की दुकानें हैं, जहां आग से बचाव के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। यहां ना तो आग बुझाने वाली मशीन उपलब्ध है और ना ही पानी की उचित व्यवस्था है, और कई दुकानों में तो फायर ब्रिगेड की टीम के नंबर की भी जानकारी नहीं है। ऐसे में अगर दुर्घटना होती है तो क्या होगा? जब हमने कबाड़ दुकान मालिकों से इससे जुड़े सवाल किए तो उन्होंने कहा कि उनकी मशीन खराब हो गई और अब वो इन सब चीजों पर ध्यान देंगे। राजधानी पटना के कई इलाकों में पिछले दिनों आगजनी देखी गई और ऐसे में फायर सेफ्टी को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। खास तौर पर होटल्स, कबाड़ की दुकान, इन जगहों पर फायर सेफ्टी न होने की वजह से इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। तो रियलिटी चेक करने पहुंचे हैं कबाड़ की दुकान पर, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की स्थिति क्या है। और हमारे साथ साहिल जी हैं, इन्हीं की दुकान है। फायर सेफ्टी को लेकर आप लोगों ने कोई व्यवस्था रखा है यहाँ? हाँ, रखे थे हम लोग फायर ब्रिगेड
जो 2-3 दिन में फिर आने वाला है, वो लेने वाले हैं। फायर सेफ्टी को लेकर जब मशीन आती है, वो मशीन आपके पास है? जी है, 2-3 दिन में आ जाएगी। पहले थी तो अब चेंज करने के लिए गया था, खराब हो गया है मशीन। मशीन खराब हो गई है। जी, 2-3 दिन में रिटर्न आ जाएगी। और किस किस तरह की व्यवस्था रखते हैं आगजनी से पानी बचने का कल है, सब चीज़ है, पानी भरा हुआ है A to Z। माल हम लोग रखते नहीं है, निकाल देते हैं तुरंत कि आग लगने का कोई संभावना है या नहीं। की? ज्यादा माल नहीं रखते हैं? नहीं रखते हैं, आता है 1-2 दिन में चला जाता है। मान लीजिए अगर किसी केस में आग लगती है तो कैसे बचाव करेंगे, उसको लेकर कुछ पानी का व्यवस्था है बस। उसका नंबर रखे हैं फायर ब्रिगेड का, अग्निशामक का? जी, कितना नंबर है? 102। उसका नंबर नहीं है, फायर ब्रिगेड का नंबर है भाई ना। हमारे पास झूठ काहे के लिए हम बोले, जो नहीं है उसको सब। फायर ब्रिगेड की नंबर की जानकारी है आपको? जी सर, हमको तो नहीं जानकारी है। यहाँ तो अक्सर आग लगती है, पीछे में विश्वेश्वरैया भवन में बड़ी आग लगी थी। जी जी हाँ, तो वो तो नंबर हमको अभी जानकारी नहीं है सर। जी, नंबर सेफ्टी को लेकर डिवाइस वगैरह रखते जी हैं? जी हाँ, वो सब रखते हैं, अपना सेफ्टी रहते हैं और हर समय अपना देख रेख करते रहते हैं। यहीं पे सोते हैं? जी जी हाँ। तो डिवाइस अभी खराब हो गई है आपकी? जी, अभी खराब हो गया, फिर हम 1-2 रोज में अपना ऐसे करके ले लेंगे। जी, देखिए, विश्वेश्वरैया भवन के पीछे का ये इलाका है और विश्वेश्वरैया भवन में कई विभाग के कार्यालय हैं। वहाँ अक्सर आगजनी की समस्या देखने को मिलती है और यहाँ पे इन लोगों का मानना है कि हमारे पास मशीन थी, लेकिन मशीन अभी खराब हो गई है, 2-3 दिनों में फिर से मशीन बनकर आ जाएगी। पटना से जी मीडिया के लिए सनी कुमार। पटना में आग की तबाही के बाद प्रशासन के हर दांव की पोल खुल रही है, जिसके बाद विभाग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लिहाजा अब विभाग भी अलर्ट नजर आ रहा है। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अग्निशमन विभाग के वरीय अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 520 होटल मालिक और प्रबंधक भी शामिल हुए। बैठक में फायर सेफ्टी को लेकर चर्चा की गई। साथ ही पिछले एक हफ्ते में शहर के तमाम होटल का सर्वे भी किया गया, जिसमें 73 में से 40 होटल की स्थिति बहुत खतरनाक पाई गई है। इन होटल मालिकों को एक हफ्ते के अंदर सुधार का निर्देश दिया गया है। साथ ही होटल सील करने की चेतावनी भी दी गई है। बैठक की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रजनीश। में पाल होटल में जो अग्निकांड हुआ है, उसके बाद अग्निशमन विभाग लगातार कदम उठा रही है, जागरूकता से लेकर सुरक्षा और साथ ही साथ एहतियाती उपाय। इसी कड़ी में यहाँ पे एसके मेमोरियल हॉल में 520 होटल संचालक और प्रबंधक जो हैं उन्हें बुलाया गया है और उनके साथ बैठक करके उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई है कि जिन होटलों में अग्निशमन को लेकर उपयुक्त प्रावधान नहीं है, लिहाजा नियत समय के अंदर 7 से 1 महीना का अलग अलग समय जो है वो दिया गया है, वो दुरुस्त कर ले, अन्यथा इसके बाद कोई मुरव्वत नहीं होगी और उन होटलों को सील किया जाएगा। और पटना जिला के तमाम होटल संचालकों के साथ अग्नि सुरक्षा और बचाव जागरूकता को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक, और इसमें जो खतरनाक होटल्स हैं उन्हें चिन्हित किया गया है। पिछले एक सप्ताह में पटना में छोटे बड़े 560 होटलों के निरीक्षण किए गए और इसमें 73 होटल जो हैं वो सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील पाए गए हैं, जबकि 40 बेहद खतरनाक पाए गए हैं। और ये जो 40 हैं वो रोज़ जो उनके पास कस्टमर्स आते हैं उनके जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा स्पष्ट निर्देश जो है वहाँ से यहाँ से दिया गया है मंच से। और सीधा कहा गया है कि ऐसे होटल जो हैं वो उनके यहाँ जो लोग जाते हैं उनकी जान के साथ खिलवाड़ है, और 10 कस्टमर भी माने तो 400 कस्टमर्स के साथ प्रतिदिन पटना के जो होटल्स हैं वो खिलवाड़ कर रहे हैं उनकी जान के साथ, और इन्हें सील किया जाएगा। ऐसी एहतियात और चेतावनी जो है यहाँ से दी गई है। साथ ही साथ इस बैठक को लेकर चेतावनी दी गई है और किसी भी तरीके की परिस्थिति पर इनके साथ कोई विचार नहीं किया जाएगा, और इस तरीके से कड़े कदम जो है अब अग्निशमन विभाग ने उठाने को लेकर कमर कस ली है। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। जी बिहार झारखंड ने अपनी पड़ताल सबसे पहले बिहार की राजधानी पटना से ही शुरू की है।
पटना के स्टेशन रोड पर स्थित होटलों में आग लगने से बचने के क्या इंतजाम है? जब हम इसकी पड़ताल करने निकले तो कई कमियां देखने को मिली जो कभी ना कभी किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकते हैं। हाल ही में पटना के पाल होटल में भीषण आग की घटना हुई थी। बावजूद इसके पटना में कई होटल हैं जो संचालित हो रहे हैं और सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इस वक्त हम स्टेशन रोड के पास मौजूद हैं और इस तस्वीर देखिए, ये रेस्ट हाउस है, ठहरने का यहाँ पर प्रबंध है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसकी सीढ़ियां आप देख सकते हैं कितनी सकड़ी सीढ़ियां हैं। अगर भगवान न करे आग की कोई घटना हो जाती है तो इन सीढ़ियों से कैसे लोग निकलेंगे आप ये समझ सकते हैं। हालांकि जो फायर सेफ्टी उपकरण है वो बताया जा रहा है कि इन होटल के पास है, आग बुझाने का यंत्र है। लेकिन हमारा सवाल यही है कि आप ये सीढ़ी देखिए कितनी पतली सीढ़ी है और भगदड़ की स्थिति होती है आग लगने के समय पे, और ऐसे में लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे ये बड़ा सवाल है। और आखिर जिला प्रशासन पटना का क्या कर रहा है? पटना के डीएम लगातार अलग अलग होटलों में छापेमारी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वहां पर फायर सेफ्टी के उपकरण है या नहीं। बावजूद इसके कई ऐसे होटल हैं जो सकड़ी गलियों में चल रहे हैं। निषेध कुमार, जी मीडिया, पटना। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।